बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त आले शरीफ के खेल के इख्तिताम के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की छुट्टी के हवाले से और इनके बड़े बेआबरू होकर हुकूमत के इस कूचे से निकलने के हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन यह मामला इतना सादा नहीं होने जा रहा। क्या नवाज शरीफ का ताकतवरों से फिर फड्डा पड़ने जा रहा है? इस वक्त कौन क्या कर रहा है, कौन किससे मुलाकात में क्या मुतालिबात कर रहा है, अंदर खाते क्या खिचड़ी पक रही है, या फिर अगर यह कहा जाए कि शहरे इक़्तिदार की हवाओं में इस वक्त आखिर चल क्या रहा है। ये एक वो सवाल है जो तकरीबन तमाम तर पाकिस्तानियों के जहन में है। इस वक्त नाज़रीन किराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जारी बात है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट की रोशनी में 90 दिन में इंतखाबात कराना है। लेकिन मौजूदा हुकूमत इस वक्त ना तो इंतखाबात की जानिब बढ़ना चाह रही है और ना ही वो मामलात को उस हिसाब से ठीक करना चाह रही है। और IMF की जो डील है वो भी एक डिजास्टर बन गई है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की इकॉनमी इस तरह के हिचकोले खा रही है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के साथ अब होने क्या चाह रहा है। आपकी शरह सूद कल बढ़ गई और स्टेट बैंक को शरह सूद बढ़ानी पड़ गई। आपके डॉलर की कीमत 285 से भी तजावुज कर गई और एक दिन में 18-19 रुपया डॉलर बढ़ना। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि ये इस वक्त नाअहली और इसहाक डार का वो ओवर कॉन्फिडेंस है जिसके साथ वो इस ओहदे पर वारिद हुए थे। और अब वो तमाम तर तज्जियाकार पता नहीं कौम से माफ़ी कब मांगेंगे, पाकिस्तान से माफ़ी कब मांगेंगे, जो कहते थे कि इसहाक डार से माफ़ी मांग के इसहाक डार को वापस लेके आएँ और उन्हें मौका फराहम करें। अब एक जानिब ये सब कुछ हो चुका है पार्टी के अंदर ऑलरेडी। आपको पता है कि इसहाक डार के हवाले से कितनी रिजेंटमेंट है। शाहिद खाकान अब्बासी अगर मरियम पे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो मिफ्ताह इस्माइल जो एक कैरेक्टर है, एक किरदार ऐसा है जो इसहाक डार के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो लगातार करते रहते हैं और वो इसहाक डार से उनका जो निशाना है वो इस वक्त चूक नहीं रहा। तो आज भी आप देख लें कि गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि अगले हफ्ते IMF से मुआहिदा होने के बाद भी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो नहीं टलेगा और डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए जो भी हुकूमत आएगी उसे IMF के एक नए प्रोग्राम में जाना होगा। IMF करंट अकाउंट खसारा $8 अरब रहने की पेशगोई करके ज़्यादती कर रहा है। दोस्त ममालिक पाकिस्तान से बदज़न हो गए हैं कि पाकिस्तान जो कहता है पाकिस्तान वो करता नहीं है, यानी दोस्त ममालिक इस वक्त आपसे बदज़न है। पाकिस्तान की तारीख कि जो है मईशत की, उसके हवाले से एक बुरा दिन है जबकि पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में 300 रुपए तक पहुंच गया है। और इस सब के अंदर तवक्को ये थी कि शायद शरह सूद 2% बढ़े, लेकिन 3% बढ़ चुकी है। और हुकूमत को जो सूद देना होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हुकूमत को सालाना 900 अरब रुपए का फ़र्क पड़ जाता है और प्राइवेट सेक्टर को भी फ़र्क पड़ता है, मनफी डेवलपमेंट होती है। और इस सब के अंदर इन्होंने ये बात कही है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के साथ इसहाक डार साहब जो है वो एक ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि इस वक्त आपकी जो इकॉनमी है उसके साथ हो क्या रहा है। दर हकीकत उसके साथ जो इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है। अब एक जानिब ये सब कुछ है तो वहीं दूसरी जानिब शब्बर जैदी साहब की वो बात मुझे बहुत याद आ रही है। और वैसे इसहाक डार साहब जो है ना, उनकी इस IMF की सारे डिजास्टर में यही है कि वो वेट कर रहे थे IMF की डील में जाने से कि शायद कोई बारगेनिंग हो जाए। लेकिन बारगेनिंग क्या होनी थी, बल्कि अब पाकिस्तान वो जो 5-10% बारगेनिंग की पोजीशन में था वो भी पाकिस्तान उससे निकल गया है। और अब IMF वालों को भी पता है कि पाकिस्तान की इस हालत में है, पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो एक जानिब ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने बड़ी वाज़ेह हैं, बड़ी क्लियर हैं। तो वहीं शब्बर जैदी साहब की वो बात आपको याद होगी कि ताकतवर हल्के जो हैं, मुक़्तदर हल्के जो हैं, वो इस वक्त मईशत को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। उनके लिए सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा कंसर्न मईशत है। और इस वक्त करंट गवर्नमेंट उन्हें भी मईशत के मामलात के ऊपर ब्लैकमेल कर रही है। और मईशत के मामलात पर अगर कोई ब्लैकमेल करता है तो वो ज़ाहिरी बात है उस मईशत की ड्राइविंग सीट पर इसहाक डार है। शहबाज शरीफ साहब इसहाक डार के मामलात में उस तरह से दखल अंदाज
बाजी भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसहाक डार साहब एक तरह से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, नवाज शरीफ के नुमाइंदे भी हैं उनके समधी होने की वजह से, और डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर भी कभी कभी उन्हें कहा जाता है। बहुत से मामलात के अंदर डार साहब जो है वो मामलात अपने हाथ में भी ले लेते हैं। अब जाहिर बात है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो और शहबाज शरीफ साहब मिले भी हैं, इससे पहले भी एक मुलाकात हुई गुज़श्ता दिनों में। वो एपेक्स कमेटी से पहले एक रूटीन की मुलाकात थी, एपेक्स कमेटी के अहम इजलास से पहले 3 बड़े मिले, DGISI नदीम अंजुम साहब भी थे और जनरल आसिम मुनीर साहब भी थे और शहबाज शरीफ साहब भी थे। ये तीनों बड़े मिले और जाहिर बात है कि आर्मी चीफ से वज़ीर आज़म ने नहीं मिलना तो फिर किससे मिलना है। जाहिर बात है मुल्क के मामलात तो चलने हैं, सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग्स भी देनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें और डायरेक्शंस भी सब कुछ ब्रीफिंग्स दे के लेनी होती है, ऑन बोर्ड लेना होता है, ये एक रूटीन का काम है। लेकिन ऑब्वियसली नाज़रीन इकराम, आपको ये बात आपके इल्म में होगी कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा अहम तरीन जुज़ है, और वो जुज़ क्या है? वो जुज़ ये है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी में इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है। और इस वक्त आपकी पूरी की पूरी नाशा, आपकी इवन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अगर आपने एक ऑपरेशन करना है, जंग लड़नी है, उसके अंदर भी आपके मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है एक नेशनल कंसेंसस बिल्डअप करने में। और आपके मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो रिसोर्सेज और फंड्स, आप तो फ़ौज के बजट को कम करने की बात कर रहे हैं। IMF ने तो आगे जाके आप डिफ़ॉल्ट होंगे तो फिर वो श्रीलंका की तरह कहेगा, श्रीलंका को उसने कह दिया ना IMF ने कि अपनी फ़ौज कम करो, हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारी तो फ़ौज हमारी क़ुव्वत है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मुल्क की मईशत के साथ एक खिलवाड़ हुआ है और खिलवाड़ किया है इसहाक डार साहब ने। और ज़ाहिर बात है कि मिफ्ताह इस्माइल साहब भी किसी वजह से बोल रहे हैं, आप अब इस चीज़ को समझें। और एवं ही नहीं, वो अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट लगे हुए, अपनी ही पार्टी पॉलिसी मिफ्ताह इस्माइल के ऊपर, इसहाक डार के ऊपर मिफ्ताह इस्माइल साहब तनकीद करने समझ आती है, लेकिन अपनी ही पार्टी की इकनॉमिक पॉलिसी के ऊपर उसे डिज़ास्टर कहना, उसे तबाहकुन कहना, उसे मुल्क के लिए मुहलिक कहना, उसे मुल्क के लिए ख़तरनाक कहना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो किसी वजह से कुछ ना कुछ होता है, और ये भी इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि कुछ ना कुछ पक रहा है, कोई खिचड़ी जो है वो इस वक्त पक रही है। और नवाज शरीफ, अब इसहाक डार के वाले से ये बात आ रही है कि इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक जो है, यानी कि वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक को एक बड़ी अहम मुलाकात के पेश नज़र इनकी छुट्टी करवाई जा सकती है। और उल्टी गिनती जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि द काउंट डाउन हैज़ स्टार्टेड, यानी कि काउंट डाउन का आगाज़ हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अब नवाज शरीफ क्या इदारों के ख़िलाफ़ खुली जंग लड़ने जा रहे हैं, और इस जंग में शहबाज शरीफ कहाँ पर खड़े होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवाज शरीफ क्या इसहाक डार की कुर्बानी के लिए रेडी होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मरीम नवाज़ के आप देख लें, इसहाक डार जितने मर्जी कीमत बढ़ाए उस पर बात नहीं करती, कहती मेरी हुकूमत नहीं है, 5 रुपये पेट्रोल नीचे किया, अभी फिर बढ़ाना पड़ जाना है डॉलर का, जो कल इनके साथ वारदात हुई है उसके बाद। इसहाक डार कुछ नीचे कर दे तो कहती हैं वेल डन इसहाक डार, बहुत आला बेहतरीन काम हो गया, मतलब मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। तो वो इसहाक डार को मुकम्मल तौर पर ओन भी करेंगे। समधी भी हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा की, जो हमशीरा हैं उनके वो ससुर भी हैं। तो ये सारी की सारी उनके क्रेडेंशियल्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये आले शरीफ और हुक्मरान ख़ानदान जो मेंटालिटी है ना, उसमें मुल्क बेड़ा गर्क हो जाए, इस एक शख्स की अगर ईगो है वो सेटिस्फाई होती है तो उसमें मैं समझता हूँ कि कोई इशू नहीं होता ये है कि ऑब्वियसली आप देख लें कि ये तो अनाथ सलामत हुजूर का शौक सलामत है शहर, और बहुत पाकिस्तान की अगर मईशत जो है उसे तबाह भी कर दिया जाता है, पाकिस्तान की मईशत का अगर बेड़ा गर्क भी कर दिया जाता है इस सारे एडवेंचर के अंदर, तो ये लोग उससे पीछे तो नहीं हटने वाले। अब नवाज शरीफ साहब इस चीज़ के अंदर रुकावट बनेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, अपेरेंटली ये खबरें मिल रही हैं मुबैना तौर पर, ज़रा ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस चीज़ के लिए ऑलमोस्ट रेडी हुए बैठे हैं कि शायद ये 2 कुर्बानियाँ दे के कुछ ना कुछ साख बचाई जा सके। ये इस जानिब भी एक इशारा हो सकता है कि ये इलेक्शंस नहीं करवाना चाह रहे हैं, इसी चीज़ के अंदर लगे रहना चाह रहे हैं। इसमें एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि चूंकि अब ये एक बड़ी गेम, मैं आपको इससे भी बड़ी गेम बता दूं कि ये सामने तो आपको फटा दिखाएं, लेकिन इसहाक डार साहब जो हैं ऑब्वियसली वज़ीर ख़जाना ने जब फंड्स नहीं देने इलेक्शन कमीशन को, वज़ीर ख़जाना पे तौहीन अदालत लगनी है, वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी नहीं देनी तो उस पर लगनी है, तो ये सारे जो है वज़ीर दिफा पे लग जानी, तो ये सारे जो हैं
इनमें से इनकी नायली भी 5 साल हो जानी है, शहबाज शरीफ साहब की भी हो सकती है। तो इसमें इसहाक डार साहब को क्या मक्खन पर से बाल की तरह निकाला जा रहा है? एक लार्जर गेम में अगर आप देखें तो इस सब में आप हर तरह से एनालाइज करते हैं ना, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी आप जहन में रखिएगा कि कुर्बानी का बकरा क्या पता कोई और वजीर ख़जाना बना के उसे दे दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन इस सब में जो मुझे समझ आ रही है वो यही है कि ये कुर्बानी तो दी जा रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फड्डा करेंगे, वो इसे रेसिस्ट करेंगे और वो इस सब के अंदर इसीलिए वो एक खबर आई थी, मोहम्मद फैसल साहब ने वो खबर दी थी कि ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को इन्फॉर्म कर दिया है कि मुझे लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है या ताकतवर जो है वो असल में न्यूट्रल हो गए हैं पान, और हमने तो न्यूट्रलिटी सूट नहीं करती, तो इस वक्त वो जो हमें सपोर्ट है वो नहीं मिल सकती, या फिर जो कमिटमेंट्स हमारे साथ की गई थी, जो यकीन दहानियाँ में करवाई गई थी, या जो हमें एक लिस्ट दी गई थी कि ये काम हो जाएंगे, वो बड़े पान को बताया गया है कि वो काम नहीं हो रहा है। और आप इस सब के अंदर जो बेटी है हमारी मरियम नवाज, उसे वापस बुला लें और ये ना हो कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए। अब अगर आप उस खबर को इस खबर के साथ मिलाकर देखें, एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में, एक तनाजुर में देखें, तो चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जाती हैं कि अब लूट खसूट का वक्त, केसेस माफ़ कराने का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ। छोटी सी सर्जरी शायद वापस दोबारा उसकी ज़रूरत पड़ जाए और ये सारी चीज़ें दोबारा भी हो सकती हैं। नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर फड्डे के लिए तैयार हैं ताकतवरों के साथ। ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त ताकतवरों के साथ फड्डा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, और शायद इसी इसना में उन्हें 2 बयानिए मिल जाएं, एक ताकतवरों के साथ फड्डे का और एक अदलिया जो है उसके साथ शहबाज शरीफ साहब से फड्डा करवा दें। एक भाई एक जगह पे फड्डा सींग फंसाए, दूसरा भाई दूसरी जगह पे सींग फंसाए, और इस सब के अंदर जब ये निकले बेआबरू होकर, ऑल्दो आवाम इनका बयानिया बाय नहीं करेगी, लेकिन इन्हें तो लग रहा है ना कि शायद हम आवाम में कोई बयानिया लेके चले जाएं, इनकलाबी बन जाए, दोबारा नेल्सन मंडेला जो है उसकी कबर पे लात मार के हम नेल्सन मंडेला बन जाए। तो ये चीज़ें अवाम होने नहीं देगी, लेकिन चले ख्वाहिश करने में क्या हर्ज है। ये इस वक्त अनसर्टेनिटी की सूरत हाल के अंदर चीज़ें थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।